अस्सलामुअलैकुम। अपने बिज़ी रूटीन में से मेरे लिए टाइम निकालने के लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो आज मैंने अपना दिन की शुरुआत जो की थी वो मैंने सदका करने से की थी। और क्योंकि जब मैं सुबह उठी तो मैंने कुछ अच्छा ख्वाब नहीं देखा था, तो मैंने सोचा बजाय किसी से बात करने के, शेयर करने के, मुझे सदका कर देना चाहिए। और फिर मुझे ये भी माइंड में आ रहा था कि दिन की शुरुआत अच्छी सी हो जाएगी। अच्छा, जब मैं घर आई तो मैंने व्लॉग बनाना जब शुरू किया तो पता चला मेरे फ़ोन की बैटरी डेड है, और बैटरी डेड के साथ साथ मेरा चार्जर और उसकी सारी लीड्स भी डेड हो चुकी हैं। घर का कोई स्विच नहीं छोड़ा मैंने लगा के चेक करने के लिए, और घर की हर जगह पे जा के मैंने बाथरूम में, किचन में, हर जगह से ये लीड कभी चेंज कर रही थी, कभी अडोप्टर्स चेंज कर रही थी, लेकिन कभी भी कहीं भी जाकर ये मेरा जो फ़ोन के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा था, कोई साइन ही नहीं आ रहा था। और बैटरी के ऊपर कि लगा है या नहीं लगा पता ही नहीं चल रहा था, और मेरा फ़ोन जो है वो सिर्फ 2% था। इसी के साथ साथ फिर मैंने ये सोचा कि यार मैं ना अपनी मामा का अडोप्टर चेक करती हूँ। तो ये क्यू मोबाइल का एक गंदा सा छोटा सा चार अडोप्टर था, इसको मैंने ना न्यू लीड के साथ जब अटैच किया तो मैं ये देखती हूँ कि मेरा जो फ़ोन है ना वो 2 से 10% हो गया है। लेकिन अब ज़ाहिर सी बात है ये एंड्रॉयड था, मैं इसको लगा के ऐसे रख तो नहीं सकती थी। बहुत बुरा मेरा दिन गुजरा इस तरह से कि मेरे 2 से 3 चक्कर जो हैं वो बाज़ार के लगे। उसके बाद मैंने मम्मा पापा मेरे मतलब जो हैं वो रीफ़ा के पास गए हुए थे, तो मैंने उनसे बोला कि उसके आईफ़ोन की लीड जो है वो लेते आइएगा, और मेरी बहन ने इस लीड के पैसे मुझसे ट्रिपल करके लिए। खैर इतना सा टाइम मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले चुकी थी, और अब मैं ये सोच रही थी कि यार अब बस फ़ोन को छोड़ दो उसके हाल पे। मेरे ये वाइट शूज़ के ऊपर ना ये बाइक का कुछ काला काला लग गया था, टायर में ये आए थे और ये नहीं उतर रहे थे, और मैंने बहुत सारी चीज़ें डाल के इसको डिप किया हुआ था, लेकिन पता नहीं अब क्या होता क्या नहीं। खैर मैं इस चीज़ की कश्मकश में ही चल रही थी अभी, और मैं अभी चार्जर और अडॉप्टर के बारे में ही सोच रही थी। अब क्योंकि हिफा से लीड आ गई थी तो फ़ोन चार्ज हो गया था। यहीं पे मेरे घर की बेल बजती है, और मैं देखती हूँ कि मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ है, जिसको मैंने ऑर्डर किया था आज से कोई 3-4 महीने पहले। और मैं ये अप्रैल में मैंने ऑर्डर किया था, और ये मुझे अब अक्टूबर में रिसीव हुआ है। और ये पार्सल जो था ये मेरा बहुत ही लाडला पार्सल था, तो मैंने सोचा ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो जब मैंने ये ओपन किया तो मैं इंपोर्ट की है मैंने टर्की से। मेरी फ्रेंड जो है वो टर्की में उसका होम बेस्ड बिज़नेस है, और अगर किसी को भी टर्की से कुछ इंपोर्ट करना हो वो मेरे साथ कांटेक्ट कर ले, मैं अपने रेफरेंस से चीज़ें मंगवा दिया करूँगी। अच्छा, ये 5 to 6 लेरा की थी, यानी पाकिस्तानी 5500 या 6000 के राउंड अबाउट। और मैंने ये वॉचेस मंगवाई, और ये बहुत एलिगेंट वॉचेस थी, सीरियसली क्वालिटी। अभी बॉक्स मैंने ओपन नहीं किया था, और हाथ में पकड़ते साथ ही जब मैंने इसकी क्वालिटी चेक की ना, आप यकीन करें कि दिल को सुकून मिला, और बहुत दिल के अंदर से अल्हम्दुलिल्लाह निकला। क्योंकि मैं ये भूल चुकी थी कि मैंने ये ऑर्डर की हुई है, क्योंकि ऑर्डर किए हुए भी 4-5 महीने हो गए थे। अच्छा, ये मुझे ना वो वाली वॉचेस अच्छी लगती हैं जिनका डायल छोटा होता है, क्योंकि मेरी कलाई भी थोड़ी इस तरह की है, तो मुझे बड़े डायल वाली वॉचेस ना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करती। और गोल्डन कलर वाला जो होता है सीन वो ये होता है कि बंदा ज़रा डिसेंट और एलिगेंट लगता है, रादर देन सिल्वर कलर ना। तो इस वजह से जब मैंने ये पहनी, और आप यकीन करें बहुत ही लाइट वेट थी, और बहुत ही नाइस हाथ पे लग रही थी, और बहुत ही प्यारी लग रही थी। क्वालिटी बहुत अच्छी थी। सबसे ज़्यादा अच्छी बात इस पार्सल की ये थी कि इन्होंने ये जो पार्सल जो है ना वो पूरे प्रिकॉशंस के साथ भेजा था, प्रोटेक्शन के साथ भेजा था, कोई ब्रेकेज नहीं थी, कुछ नहीं था। और मुझे फिर इन्होंने एक जो है वो एक अदद स्रंच भी भेजी थी कम्प्लीमेंट्री, तो ये भी बड़ी अच्छी थी। इसकी बालों में ग्रिप बहुत अच्छी आ रही थी, वो जो ब्लू कलर की नज़र आ रही है। खैर अब मैंने सोचा पता नहीं आप लोग को रोज़ गोल्ड कलर सही से फ़ोन में पता चल रहा हो कैमरा और लाइट से या ना चल रहा हो, इसलिए मैंने ब्लैक बैकग्राउंड के आगे रख के जब वॉच देखी तो मेरी आंखों को तो बहुत प्यारी लग रही थी, और मुझे यकीन था कि इंशाल्लाह मतलब कि ये आप लोग को भी पसंद आएगी। अच्छा, अब सीन ये था कि मैं गोल्ड डायल वाली वॉचेस पहन पहन के ना बोर हो गई हूँ, और वो मुझे डायल वाली जो है ना वो वॉचेस पहन पहन के ना मैं बोर हो गई हूँ, और मुझे अच्छी भी नहीं लगती। ज़रा जो चीज़ कॉमन हो ना वो मुझे खुद को पहनना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने ये ओवल टाइप जो है वो डायल और फिर स्क्वायर डायल जो है वो यूज़ करना शुरू किया। अच्छा, मुझे ना ओवल स्क्वायर में एक और पसंद आया था लाइमलाइट से, लेकिन वो मेरे वहाँ पहुँचने तक जो है वॉचेस वो सारी आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी थी। अब मैं इनको जी भर के देख चुकी थी। अब मैंने सोचा कि इनको अच्छे तरीके से दोबारा पैक करके रख देना चाहिए, ऐसे मेरी नज़र ना लग जाए। मैं सोच रही हूँ एक मैं अपनी शादी के लिए रख लूँ और एक मैं अपने यूज़ के लिए मैं ले लूँ। अब ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मुझे कौन सी जो है वो रखनी चाहिए और कौन सी
यूज़ में लानी चाहिए। वैसे दिल तो कर रहा दोनों ही ना यूज़ करूँ, बस देखूँ लेकिन अच्छा इनकी ना ग्रिप बहुत अच्छी थी जब मैंने ये पहनी, लेकिन ये मुझे थोड़ी सी लूज़ हैं क्योंकि मुझे कलाई के साथ लगी हुई अच्छी लगती हैं वॉचेस। सो मैं ये सोच रही हूँ कि मतलब इनमें थोड़ा सा इसका ना जो वो चेन है उसको एक दो इसके अंदर से वो पोर्शंस निकाल के तो मैं इसको अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कर लूँ। अच्छा फिर उसके बाद मैं अपनी फूफा के घर गई। मैंने सोचा कि मैं जाके हालचाल पूछ के आती हूँ, और ये मेरी स्टूडेंट भी रह चुकी हैं और मेरी फूफा की के बेटे की बेटी भी हैं। और खैर अब ये चार्जर मुझे साथ साथ रखना पड़ रहा था, प्रॉब्लम है तो इसलिए एंड्रॉयड बैटरी के मामले में बेस्ट होता है। अच्छा उसके बाद ये मेरा व्लॉग देख रही थी और मुझे बड़ा अप्रिशिएट कर रही थी, और फिर मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर मैं घर आ गई और मैंने अल्लाह ताला से सॉरी किया क्योंकि जब मैं चार्जर की टेंशन में थी तो मैं एकदम अल्लाह ताला का शुक्र करना भूल गई थी और एकदम नाउम्मीद हो गई थी। तो मैंने अल्लाह ताला से सॉरी किया, अल्लाह ताला से बहुत सारी बातें की। और इसी तरह आप भी एक जब आपको लगे कि आपने आज गलत कुछ कर दिया है तो फ़ौरन से माफ़ी मांग लिया करो यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, पानी पीना मत भूलिएगा। अल्लाह निगहबान।